तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? किया आए हो तमा सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। नाजरीन, मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से एक और नए एपिसोड में फेसबुक इंटी लाइव सीरीज में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो मेरे साथ जो पर्सनालिटी है, जो गेस्ट है, मेरे गाइडेंट है, मेरे मेंटर है, मेरे सीनियर है और बड़े ही जबरदस्त इंसान है। आप इनसे पहले भी मिल चुके हो। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है इमोशनल इंटेलिजेंस और एंगेज मैनेजमेंट पे। आइए सबसे पहले आज के हमारे जो मेहमान हैं इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी है तबीयत आपकी? और सलाम। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? सर मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं एक बार फिर से मशकूर हूँ आपका। आपने हमें टाइम दिया और कुछ नया सिखाने के लिए, खास तौर पे इमोशनल इंटेलिजेंस आज के टाइम में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। सेकेंडली जो है आपने एंगर मैनेजमेंट पे, जो कि हर किसी को ज़रूरत है इस नफसा नफसी के दौर में, कि अपने गुस्से को, अपने एंगर को कैसे कंट्रोल किया जाए। बड़े ज़बरदस्त टॉपिक है, इन पे बात करने के लिए टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर योर ब्रीफ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच। अपना ब्रीफ का इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें, फिर हम हमारे मौजू पे आते हैं जी। सर जैसे आप जानते हैं कि मेरा नाम अल्लाह बख्श है और मैंने बिजनेस इंडस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है। और मैं कोई 18 साल से सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहा हूँ और मल्टीनेशनल कंपनीज में अल्लाह ताला की मदद से मुझे मौका मिला है काम करने का। उसके साथ साथ पिछले कोई 8 साल से मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एज अ पैशन मेरा है, तो उससे भी ऑब्वियसली रही है। तो उसमें फिर मैंने एनएलपी है, एप्नोसिस है, सक्सेस कोचिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये डिफरेंट डायमेंशन लर्निंग एंड डेवलपमेंट उस पर भी काम कर रहा हूँ। तो इस वक्त जो मैं मेरी जो स्पेशल दो चीज़ें हैं जिसमें मेरा फोकस है वो है गियर कोचिंग सिस्टम, जिस सिस्टम को मैंने खुद ओरिजिनेट किया है और उस पर काम कर रहा हूँ, तो ताकि हम लोगों को सपोर्ट करके उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो जिंदगी में मामला हैं उनमें बेहतरी ला सके। उसके साथ साथ मैं एक सेल्स ट्रेनर हूँ। सेल्स के 3-4 मेरे मॉड्यूल हैं डिफरेंट, जो मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिलीवर भी किए हैं और आई एम स्टिल डूइंग दैट। तो ये दिस इज समथिंग अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई। अमेजिंग सर, आप बड़ा जबरदस्त जबरदस्त काम कर रहे हैं, बड़े बेहतरीन चीजें कर रहे हैं। आपके आने वाले सब प्रोजेक्ट के लिए मैं बेस्ट विशेस इन एडवांस कहता हूं सर। और आते हैं आज के थैंक यू मच। हमारे सर, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? जी सर। यार इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली आज का जो टॉपिक था वो तो एंगर मैनेजमेंट है हमारा है, ताकि हम गुस्से को किस तरीके से काबू कर सकते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली जैसे आपने सुना होगा कि एक आईक्यू होता है, इसी तरह एक ईक्यू है और एक एसआई है। आईक्यू से जो हम किसी भी बंदे की, किसी भी इंसान की जो उसकी इंटेलिजेंस है, उसकी जहानत है, उसके बारे में जानते हैं। और साइकोलॉजिस्ट ने काफी सारे टेस्ट डेवलप किए हैं। इसी तरह हमारा जो है इमोशनल क्वेश्चन भी कहते हैं इसको, ईआई भी कहते हैं, ईक्यू भी कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसी तरह एक हमारा होता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। आज हमारा जैसे टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट, में एंगर बेसिकली एक इमोशन है। तो उससे एंगर पे जाने से पहले मैं थोड़ा इसको बिल्कुल प्रिसाइजली इसको एक्सप्लेन करूंगा। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली जो है हमारी अपने एहसास, फीलिंग्स के बारे में जो थिंकिंग है, थिंकिंग जो थॉट्स का इस्तेमाल, इसी तरह वाइस वर्सा हमारे फीलिंग्स और थॉट अबाउट द थॉट्स, यानी हम क्या सोच रहे हैं अपने फीलिंग्स के बारे में, एक तो चीज हमें ये मालूम होती है। दूसरा हमारे फीलिंग्स जो है हमारी सोच के बारे में क्या है। ये बेसिकली एक सेल्फ अवेयरनेस और लोगों के बारे में अवेयरनेस की एक साइंस है और इस पे काफी काम चल रहा है। तो और ये इस वक्त जो हमारा डिजिटल दौर चल रहा है तो इसमें इसकी बड़ी एक इम्पोर्टेंस है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो रिलेशन है, वो हमारी परफॉर्मेंस है। इसको मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। हमारी ये जो कोई भी इमोशन होता है उसके साथ हमारी बॉडी में एक फीलिंग जनरेट होता है, एक फीलिंग, उसके साथ साथ कोई भी फीलिंग अटैच होता है। तो उस फीलिंग के बारे में हमारी सोच क्या है और जो हमारी सोचें हैं उनके बारे में हमारे फीलिंग्स क्या है। ये बेसिकली एक अवेयरनेस जो आएगी तो हम इसको, अगर मैं कहूँ कि वन लाइन में इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये बेसिकली चार चीजें इससे एलिमेंट्स हो जैसे फोकस होता है। एक तो हमें अपने बारे में, अपनी जात के बारे में आगाही कितनी है,
मेरी सोच क्या है, मेरे फीलिंग्स क्या है, उसके साथ साथ मेरा जो एक्शन बिहेवियर है वो किस तरीके से मेरा रेस्पॉन्ड करता हूँ। इसी तरह दूसरे लोगों के बारे में कि उनके एहसास क्या हैं, उनकी बिहेवियर क्या है, उनका सेट ऑफ एक्शन क्या है। तो इसे अपने बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें तो ये इमोशनल मैनेजमेंट की बात आती है। जब हम अपने बारे में आगे करेंगे, अपनी सेल्फ अवेयरनेस होगी, तो हमारी उसमें जो चीज आएगी वो हमारी सेल्फ इमोशनल मैनेजमेंट आएगी। ठीक है। एज अ रिजल्ट हमारी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। जो दूसरा इसका पहलू है वो है कि दूसरे जो हमारे साथ हमारी फैमिली, हमारे कोलीग्स हैं, जो भी हमारे साथ जिन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, उनके फीलिंग्स के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में आगाही होनी चाहिए। उससे आपकी जो है वो दो चीजें जो मोस्ट होती हैं वो अफेक्ट होती है डायरेक्टली। आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है। अगर आपको दूसरों के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस होगी तो आपकी रिलेशनशिप बेहतर होगी। उसके साथ साथ आपकी जो है वो ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है। अगर कोई गड़बड़ी है, अगर मुझे किसी भी शख्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ मैं, उसके बारे में मुझे नहीं पता, उसके इमोशन, उसके बिहेवियर, उसके थॉट्स के, तो डेफिनेटली ट्रस्ट और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हमें चैलेंज आएगा। इसका तीसरा पहलू जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस को कवर करता है। सेल्फ रिगार्ड। आप अपने जात को कितना रिगार्ड करते हैं, आपकी अपनी पहले जो हम बात कर चुके सेल्फ एस्टीम क्या है, ठीक, आपका अपना सेल्फ इमेज क्या है। इसी तरह इसका जो लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पहलू है कि आपकी दूसरों के बारे में आपकी परसेप्शन, उनके बारे में आपकी ख्याल क्या है। तो ये चार चीजें होती हैं जो हम जो है मोस्टली इमोशनल इंटेलिजेंस में सीखते हैं, पढ़ते हैं और प्रैक्टिस बेसिकली प्रैक्टिकल। ठीक है। तो आज जैसा हमारी टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट। तो एंगर बेसिकली इमोशन को थोड़ा समझते, इमोशन क्या होता है। इमोशंस बेसिकली जो होती है कि हमारी जात कैसा है। ठीक है। हर इंसान जो नॉर्मल है उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस मिनटों में, सेकंड्स में आते हैं जाते हैं, ये पूरा साइकिल है। और जो उसमें जो 7 यूनिवर्सल इमोशनल, जिसने एकमा मैन ने जिसने रिसर्च की पूरे दुनिया में ट्रेवल किया, और ही फाउंड 7 इमोशंस जो पूरी दुनिया में हर जगह उसको मिले, और तकरीबन कम और बेश एक ही तरीके से लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं। उसको उसने नाम दिया 7 सैमुराई, और उसको 7 यूनिवर्सल इमोशन। ठीक है। तो उसको अगर बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले आती है सैडनेस है। आपको किसी भी दुनिया के हिस्से में जाएंगे तो लोगों को कुछ कुछ बहुत सारी वजूहत होती है, उसकी वजह से गमगीन होते हैं। उसके साथ उनको सरप्राइज मिलती है, कोई भी अच्छी चीज मिलती है लाइफ में, या कोई ऐसी चीज जो बंदे एक्सपेक्ट नहीं करता, तो वह सरप्राइज भी कॉमन इमोशन है। इसी तरह फियर है, कंसेप्ट है, बहुत सारी चीजें में जो है वो अच्छा नहीं फील होता, डिसरेस्पेक्ट बंदा फील करता है। इसी तरह हमारा जो है वो एंगर है, इसी तरह जॉय। तो ये एंगर जो बेसिकली जो 7 यूनिवर्सल इमोशंस हैं उसमें से एक है। इमोशन होता क्या बेसिकली, ये एक पावरफुल सिग्नल है जो हमें डिसीजन मेकिंग में, हमारे जो बिहेवियर में, हमारे जो एक्शन वाला पार्ट होता है, कोई भी हम अमल करते हैं तो उसका डायरेक्ट लिंक होता है हमारे इमोशन के साथ। मैं अगर ये कहूँ कि किसी इंसान की जात से अगर इमोशन निकाल दिए जाए तो वो एक नामुकम्मल शख्स बन जाएगा, एक नामुकम्मल इंसान बन जाएगा। तो इमोशंस जो है वो उनकी बड़ी अहमियत है हमारी जिंदगी में, हमारी जात में, हमारी पर्सनैलिटी में। अब आते हम के एंगर में इमोशन जो है कि जैसे आपने शुरू में एक्सप्लेन किया कि आज की जो वेरी फास्ट स्पीडी जो डिजिटल दुनिया है उसमें इंसान की जो जात पे कंपटीशन भी है, कंपैरिजन भी है, आपकी फैमिली प्रेशर होता है, आपके रिलेटिव का प्रेशर है, आपके कोलीग का प्रेशर है, आपकी सोसाइटी का प्रेशर है। तो बहुत सारी जो प्रेशर की वजह से चीजें हम जो चाहते हैं, डिजायर हमारी होती हैं बहुत सारी, और उसी तरह हमारे वैल्यूज होते हैं। तो ये दो चीजें होती हैं बेसिकली जिसकी वजह से ये इमोशन हमारी बॉडी में होता है, हम फील करते हैं बुरा, उसके बाद हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। होता क्या है कि हर बंदा छोटी से ख्वाहिश से लेकर बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है। तो ये जो इमोशन बेसिकली जो एंगर वाला आता है, जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी चाहत है और हासिलात, उसके बीच में जो गैप है, अगर वो गैप फिल नहीं होता कि कोई भी चीज, इवन बच्चे से लेकर आप देखेंगे आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी ये बड़ा कॉमन पाया जा रहा है। तो वो चीज कोई भी चाहते हैं तो आपकी रिएक्शन होती है बिल्कुल एग्जिट के, अगर उसको नहीं मिलेगी तो उसका आप देखेंगे तो वो बिल्कुल एंगर को एक्सप्रेस करता है। इसी तरह हर एज ग्रुप में
जो हमारी चाहतें, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, अगर वो हासिल नहीं होती हैं तो एज अ रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वो उसको फिर हम जो है वो एंगर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। एक ये वजह थी। दूसरी जो चीज होती है, हर इंसान के अपने वैल्यूज होते हैं, इकदार होते हैं। तो अगर किसी भी बंदे का कोई वैल्यू कहीं भी किसी भी जगह पे वायोलेट होता है, सपोज करें एक बंदा ऑनेस्ट है, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसकी ऑनेस्टी जो है वो उसका वैल्यू है, ठीक है। अब उसके साथ कोई भी डिसऑनेस्टी करेगा तो उसका वैल्यू जो है वो ऑनेस्टी वाला, ईमानदारी वाला, वो वायलेट हो गया, वो ब्रेक हुआ। तो उसके अंदर एक डिस्कम्फर्ट होगा, वो जाकर गुस्से में उसने एक्सप्रेस करना। इसी तरह कोई बंदा सच बोलना पसंद करता है, तो उसके सामने या सुनना भी बोलना पसंद करता है, तो उसके साथ अगर कोई झूठ बोलेगा, उसको ट्वीट करेगा, तो उसको डेफिनेटली अंदर जो है वो एक डिस्कम्फर्ट होगी, और वो भी एंगर के थ्रू हम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर इसकी हम थोड़ा माशाल्लाह आपकी साइकेट्री आपकी जो फील्ड है, थोड़ा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग मैं कोशिश करूंगा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, तो इमोशंस की साइकिल किस तरीके से ये होता है। सबसे जो स्टार्ट होती है ना, वो हमारी एक्सटर्नल कोई भी चीज, जैसे मैंने बात की कि कोई चीज हम चाह रहे हैं वो नहीं हुई, एक्सटर्नल फैक्टर क्या हुआ, वो नॉन अचीवमेंट कह लें, ठीक है, फेलियर कह लें, जो हम चाह रहे हैं तो वो नहीं होता, वही एक्सटर्नल स्टिमुलेटर है। अब वो जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है, ख्याल आता है, सोच आती है, तो उसके साथ साथ हमारे अंदर एक फीलिंग, अगर सपोज करें मैं सिंपली कह लूँ, कोई भी अगर कोई वर्ड होता है, ठीक है ना, उसके साथ इमोशन जुड़े होते हैं। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई जो हमें पसंद नहीं है, ठीक है, तो उसके साथ जो हमारे जहन में ख्याल आ गया कि ये जो है इसके साथ जो इमोशन अटैच है वो ये है। किसी ने क्या किया, आपके बेटे ने माशाल्लाह टॉप किया स्कूल में, जब बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन ली। अब ये एक आपकी इंफॉर्मेशन आई, ये स्टिमुलेटर है, आपके अंदर आया जहन में, वहां पे पता चला कि ये हैप्पीनेस का जो है वो अच्छी खबर है। और एज ए बॉडी में हार्मोनल जो चेंजेस आती हैं, आपके अंदर एक खुशी की लहर आई, एक अच्छा इमोशन क्रिएट हो गया। इसी तरह कोई बुरी खबर आती है कि भाई खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ना करे किसी की कोई रिलेटिव की डेथ हो गई, किसी के जो जो चाह रहा था वो नहीं मिला, कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सेट्रा। उसके जैसे ही हमें कानों से ये इंफॉर्मेशन अंदर प्रोसेस होती है, जब हम देखते हैं कोई चीज, तो हमें केमिकल से चेंजेस आ जाती है, वो पता चलता है ये जो है वो सैडनेस है, अनहैप्पीनेस है, इस टाइप का इमोशन है। तो इसी तरह जो एंगर वाला इमोशन भी है, ये पूरा प्रोसेस है। कोई भी चीज आती है, किसी ने आपके साथ, मेरे साथ, किसी भी इंसान के साथ किसी ने मिसबिहेव कर दिया, वो एक स्टिमुलेटर था। अब वो जैसे चीज हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई, जहन में आया, तो अंदर जो ख्याल आया वो बुरा लगा कि यार ये दिस इज अनएक्सेप्टेबल। उसके बाद फिर हमारे अंदर जो फीलिंग आया वो कोई अच्छा नहीं होगा। वो एज अ रिजल्ट हमें जो है वो गुस्से की फॉर्म में, एंगर के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ भी मैं दो चीजें बताते चलूंगा आपको कि एक तो चीज जो एक कॉमनली हमारा बिलीफ है, हम हर कोई समझता है कि मुझे गुस्सा आता है। यहाँ भी माजरत से मैं लास्ट सेशन में मैंने किया, उसमें भी मैंने ये चीज हाईलाइट की, और इंशाल्लाह हम कोशिश करें इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये चॉइस है, गुस्सा या कोई भी इमोशन है उसको हम चूज करते हैं। ये हमारे इंटरनल जो बॉडी के अंदर जो चीजें होती हैं, वो अल्लाह ताला ने हमें सलाह दी है, वो हम खुद चूज कर सकते हैं रेस्पॉन्ड, उसको किस तरीके रेस्पॉन्ड करें। तो वी लर्न अबाउट दिस इंशाल्लाह। तो ये मैं आपको सबको, दोस्त जो भी हमारे इस वक्त देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो उनको मैं ये चीज बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जो गुस्सा है वो हम करते हैं, आता नहीं है हमें, गुस्सा हम करते हैं, ठीक है। अब देखें, मैं इसको आगे जाकर फिर दोबारा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करेंगे अगर एक आपका बॉस है, या आपका वालिद साहब है, या आपका कोई सीनियर है फैमिली में या कहीं पे भी, वो आपको कोई ऐसी चीज कह रहा है कि जो आपको नापसंद है, ठीक है, कोई और बंदा करता है शायद उसके आप मुंह पे टमाटर मार देते, बट वहां पे आप जो रिएक्शन नहीं करते, कोई एंगर नहीं दिखाते, यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि चॉइस हमारे पास है, ठीक है। अब इसको मजीद समझने के लिए मैं आपके साथ से दो एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा, उसके बाद फिर हम इसको बढ़ाते हैं, और उसके बाद हम आएंगे कि हम किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दो फैमिलीज हैं, दोनों फैमिलीज में जो तीन बंदों के ऊपर मुश्तमिल है, पेरेंट्स हैं और एक उनकी बेटी है। एक फैमिली, दोनों का रूटीन है, सुबह जो है वो
नाश्ता करते हैं साथ, उसके बाद हर कोई अपनी जॉब में, स्कूल बच्ची चली जाती है, उनका रूटीन है। तो एक दिन ये होता है कि एक फैमिली सुबह वो रूटीन की तरह नाश्ता करते हैं, तो टेबल पे अनकॉन्शियसली जेब दानिश और बच्ची का हाथ वालिद साहब का जो चाय का कप होता है उस पर लग जाता है। उसके नतीजे में उनकी वालिद साहब की जो शर्ट है उस पे चाय के धब्बे हो जाते हैं। तो वो अपना इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते और बच्ची के ऊपर वो चलाते हैं। तो बच्ची जो बड़ी हरासा हो जाती है और उसके नतीजे में उनकी जो मिसेज है वो भी नाराज हो जाती हैं। वैसे रूटीन उनका ये होता है कि वो जाते हैं साथ एक ही गाड़ी में, वो बच्ची को स्कूल छोड़ते हैं, फिर मिसेज को छोड़ते हैं उनकी ऑफिस में, फिर अपने ऑफिस जाते हैं। तो ये जो उन्होंने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया, उसका नतीजा ये हुआ कि बच्ची भी हरासा हो गई और रोने लगी। और उनकी मिसेज जो गुस्से में वो एक चिट छोड़ के चली गई, भाई मैं जा रही हूँ, तो आपने अपनी बच्ची को स्कूल खुद छोड़ देना है। तो भाई साहब जो उसके बाद शर्ट वगैरह चेंज कर असल बसल में, और फिर बच्ची जो नीचे आते हैं वो चिट पड़ी होती है, वो उनको ऑलरेडी ऑफिस में प्रेजेंटेशन होती है तो जल्दी पहुंचना था। बट हुआ ये कि अभी डेफिनेटली बच्ची को स्कूल छोड़ना था, तो उन्होंने गाड़ी में बच्ची को उठाया, स्कूल छोड़ा। और बच्ची जो जब ये डेली उनका रूटीन होता है, जब छोड़ती है तो बच्ची उनको किस करती है वाले साहब को। तो उस दिन बच्ची जो है वो डेफिनेटली उसका जो इंसिडेंट हुआ, तो उसके नतीजे में बच्ची भी थोड़ा नाराज थी वाले साहब से, उन्होंने बच्ची ने किस की नहीं की। अब हुआ ये कि जब ऑफिस पहुंचे तो जो उनकी प्रेजेंटेशन थी, जो उन्होंने प्रिपेयर की थी सारी चीजें, वो भी कर बोला है। तो एक सिर्फ रेस्पॉन्स, एक छोटी सी चीज जो हम बात करें स्टिमुलेशन, एक एक्सटर्नल फैक्टर, चाय का कप गिरा और उसके नतीजे में अगर वो रेस्पॉन्स चूज करते, इसको नॉर्मल लेते, तो शायद उनका ये पूरा दिन जो है रिलेशनशिप, ऑफिस, सारी परफॉर्मेंस, सारी चीजें, स्ट्रेस बढ़ गया, ये नहीं होती। तो इसी साथ जो दूसरी फैमिली है, वहां पे भी एक दिन ये इसी तरह का इंसिडेंट होता है। वो सुबह नाश्ते करता है, बच्ची का आग लग जाता है, कप गिर जाता है, उसके वाले साहब की शर्ट खराब हो जाती है। तो उनका वाले साहब बड़ा सेंसिबल बंदा है, वाइस विजडम। तो उन्होंने क्या क्या, इस ओके बेटा मैं जा रहा हूँ, अभी शर्ट चेंज करके आता हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। वो जाते हैं, शर्ट चेंज कराते हैं, और उनकी जो रोटीन है, गाड़ी में जाते हैं, वो ऑफिस, बच्ची उठाप करते हैं। बच्ची वाले साहब को किस करती है, हग करती है, गुड बाय कहती है, उनकी मैसेज को ऑफिस छोड़ के अपने ऑफिस चलते हैं। बस उनका पूरा दिन जैसे नॉर्मल गुजरता है वैसे गुजरा। यहाँ पे जो आपने देखा कि इंसिडेंट सेम ही है, स्टिमुलर तो एक ही है, स्टिमुलर एक है, बट जो हमारा रेस्पॉन्स यहाँ पे नजर आ रहा है, दो बंदे हैं, दोनों का डिफरेंट है। और एज अ रिजल्ट जो मिजरी क्रिएट हुई, जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ, वो दैट इज द चॉइस। ठीक है। अब ये जो मॉडल है बेसिकली स्टीफन कोवे, आपने सुना होगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उनके ऑथर है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ट्रेनर है, उनकी एकेडमी है इस फ्रैंकलिन कोवे के नाम से, लीडरशिप पे काम करती है। तो उनकी जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ने एक मॉडल दिया हुआ है प्रोएक्टिव। तो उसमें यही है बेसिकली कि अल्लाह ताला ने हमें, हमारे अंदर जो इंसान के अंदर जो डिस्टिंग्विश चीज है बाकी क्रिएशन के साथ, वो है अल्लाह ताला ने इंसान को अच्छे और बुरे में तमीज करना और अच्छे बुरे की चॉइस करना की एक फ्रीडम दिया हुआ है। ठीक है। अब उसमें होता है क्या, स्टिमुलेशन जो भी हो, एक्सटर्नल फैक्टर जो भी हो, गलत जो भी आपके साथ हो रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है, मेरे भी हाथ में नहीं है। ठीक है। कोई बंदा मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है, वो मेरे हाथ में नहीं है। लाइट चली गई, मेरे हाथ में नहीं है। खुदा ना खासा कोई बंदा आ गया गाड़ी के आगे, ठीक है, वो अनफॉर्चुनेट चीज हो तो आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में। ऐसे बहुत सारे वाकयात, बहुत सारे मामला हमारी जिंदगी में होते हैं। अब एक होता है रिएक्शन, दूसरा होता है रेस्पॉन्स। ठीक है। तो अब जब हम अपना, जैसे हमने स्टार्ट की, तो हमने अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को मॉनिटर करना है कि हमारी थिंकिंग क्या चल रही है अपने फीलिंग्स के बारे में, और फीलिंग्स क्या है अपनी थिंकिंग के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की। तो यहाँ पे अगर सेल्फ अवेयरनेस हमारे अंदर है, तो हम इसको 2 सेकंड के लिए रुक के मॉनिटर करें और अपना रेस्पॉन्स चूज कर सकते हैं। चाहे कोई भी, ये तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई, चाय का कप है, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में होती है। तो आपने ये देखा भी होगा कि आपके स्कूल में, आपके फैमिली में बहुत सारी मिसालें होंगी जहाँ पे भी एक इवेंट होता है, यानी एक चीज दो लोगों के साथ होती है, सेम चीज होती है, एक बंदा उसमें जो है वो बड़ा गुस्सा करता है, दूसरा काम बैठा होता है।
उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पे चीज, जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसी तरह बहुत सारी चीजें, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारी बॉसेस हैं कॉर्पोरेट कल्चर में, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अनप्लेजेंट होती है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। बट हमें पता है कि वो वहाँ पे अथॉरिटी है, तो हमने चूज क्या करना है, अपनी मर्जी से उसको। हम जो बेइज्जती सह लेते हैं, बुरा लगता है, बट गुस्सा नहीं निकालते उनके ऊपर। यहाँ से भी ये चीज प्रूव हो रही है कि जो गुस्सा हम करते हैं, ठीक है, इसी तरह से खुदा ना खास्ता है कोई कमजोर बंदा आ जाए, आजकल की सोसाइटी में बड़ा कॉमन है, तो वो सिपाही भी उसके लिए जो है वो बादशाह है। शायद हम भी करते हैं, हमें पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो हमें वहां तो वी चूज टू शो द एंगर, उसके ऊपर तो हम ऊपर चढ़ जाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं बड़ा। तो ये चूज हमने खुद करना है। फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है, जैसे ये कोई भी एक्सटर्नल चीज है, यहाँ पे उसका अपने एक्शन है, तो इनके बीच में जो दरमियान में फ्रीडम ऑफ चॉइस है, रेस्पॉन्स, टू चूज द रेस्पॉन्स, ये हर इंसान के अंदर बिल्ट इन चीज है। सिर्फ हमने खुद को थोड़ा जानना है, खुद को पहचानना है, और अपनी आगाही रखनी है। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है कि वी विल बी एबल टू कंट्रोल मैनेज आवर एंगर। तो अब आते हैं हम इसकी गुस्सा एंगर की जो अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कौन सी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन सी चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हमारा जो गुस्से वाला जो इंटेंसिटी है, गुस्सा जो ज्यादा आता है, उसको हम कम करें। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब भी आपको किसी इंसान को गुस्सा आए, तो अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए, अगर बैठा है तो वो सो जाए। इस हदीस का जो मफहूम बेसिकली, आजकल हम साइंस की, एनएलपी की और पूरी बात करें, तो उससे जो एक चीज रिसर्च आई है, ये 1400 साल पहले नबी काम बता के गया हमें। आजकल की रिसर्च है एनएलपी में, स्पेशली जो हमने सीखी भी है और उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, कि आपकी जो इंटरनल स्टेट है, अगर वो चेंज होती है तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, और फिजिकल स्टेट चेंज करती है तो इंटरनल स्टेट चेंज हो जाती है। ये इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आपकी सोच कोई अच्छी, आपको मेमोरी याद आ गई, कोई दोस्त आ गया, आप गमगीन बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे फीलिंग आया, अच्छी मेमोरी याद आ गई कॉलेज की, कोई गर्लफ्रेंड याद आ गई, कोई बोनस आया, कोई पैसे आ गए, तो फौरन आपके चेहरे के तासुरात भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारी फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं, तो इंटरनल स्टेट भी हमारी चेंज होती है। तो सबसे पहले अगर किसी भाई को प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले फौरन जो काम करना है, अगर वो कहीं पे भी बैठे हैं एक जगह से, उस वहां से उठ के दूसरी जगह पे चले जाएं, अपनी मूवमेंट करें फिजिकल। उससे होगा कि थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, उनकी जो इंटरनल जो इंटेंसिटी है एंगर की, वो थोड़ी कम हो जाएगी। उसके साथ दूसरी जो एक डेफिनेटली रिलीजियसली भी है, क्योंकि शैतान जो है वो नेगेटिव जो भी इमोशन हमारा होता है, उसमें उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो मैं आई एग्री के तो शायद ही है, बाकी मजाज में जो कॉन्सेप्ट होगा, तो जब भी कोई अगर आए, तो मुसलमान भाई जो भी है वो डेफिनेटली मैं उनके लिए करूंगा, जो यहाँ पे हमें रिलीजियसली आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले कि अल्लाह ताला शैतान मर्दों से मुझे पनाह दे। तो गुस्से में उसको एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसने ट्रिगर करना है बंदे को आगे और मोटिवेट करना है, तो करो करो, इसको मारो, ये करो ये करो। तो उस वक्त अल्लाह ताला की पनाह लेना, ये चीज भी हमें करनी चाहिए। तो उससे होगा क्या, कि जो भी उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है, वो उनकी इंटेंसिटी में कम हो सकती है, वो नुकसान से बच सकते हैं। अब आती है कि जो एक छोटी सी चीज है, बट इसकी अगर हम थोड़ा इसको अंडरस्टैंड किया डीप में, कि हमने ये चीज अपने जहन में बिठानी है कि इंसान जो है वो, उससे गलतियां होती हैं, चाहे वो हमसे हो, चाहे जो हमारे साथ कोई भी जो भी चीज एक्सटर्नल चीज आई, कोई भी ऑफिस में, कहीं पे, किसी भी जगह पे कोई बंदा है जिसकी बात हमें बुरी लगी, हमने गुस्सा करते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे रिलेटिव्स हैं, चाहे हमारी फैमिली है, ऑफिस है, जहाँ पे भी। तो हमने अपने जहन में ये बैठाना है कि हमसे भी गलती होती है, सामने वाले से भी गलती हो सकती है। तो ये चीज अगर हमने जहन में बिठा दी, तो ये भी एक हमें सपोर्ट करेगी, हमारा जो गुस्सा है उसको हम मैनेज करने में। क्योंकि गलतियां हमसे भी होती हैं, इसी तरह दूसरों से भी होती है। कोई भी इंसान मेरे ख्याल में पूरी ग्लोब में नहीं होगा जो ये क्लेम करे कि आई एम परफेक्ट। हर बंदे से गलतियां होती हैं।
अब उस गलतियों को सुधारना ये अल्लाह ताला ने हमें समझ दी। हम इसको जब एक्सेप्ट करेंगे, हाँ ये मुझसे गलती हो रही है, सबसे पहले जो इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होती है वो होती है एक्सेप्टेंस से। किसी भी बंदे के अंदर कोई भी चीज है और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो समझिए तो उसको उसने बेहतर करना शुरू कर देगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, और ये चीज मैं अपने ऊपर भी बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि ये टू मेक इट पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, और उससे बड़ा फर्क पड़ रहा है क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में मैं काम करता हूँ तो वहाँ पे हमारा स्ट्रेस लेवल और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफी चीजें हैं और अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। ठीक है, अब आते तीन चार चीजें और हैं जिसकी वजह से गुस्सा आता है। जैसे हमने दो सेट से पहले डिस्कस किए थे, एक तो हमारी जो ख्वाहिशात और चाहत और हासिलात के दरमियान जो गैप है, एक उसकी वजह से आता है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो वैल्यूज हैं, अगर वो वायोलेट कोई भी करेगा, उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी तो हमें बुरा लगेगा, हम गुस्सा करते हैं। सॉरी, इसके साथ चार पांच चीज मोटिवेट हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें एंगर का जो है वो एलिमेंट हमारे अंदर आता है, वो हम गुस्सा करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ करते हैं, आता नहीं है। ठीक है सर, तो इसलिए कह रहा हूँ रिपीट के हमारे अंदर जो एक बिलीफ बैठा हुआ है कि गुस्सा आता है मुझे, मुझे और बहुत गुस्सा आता है, तो माजरत के साथ मैं बहुत गुस्सा करता हूँ। इसको ही चेंज कर देंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, इंशाल्लाह आई बिलीव के उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बंदे के अंदर अवेयरनेस आ गई ना, मैं करता हूँ, तो जब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो उसके अंदर कमी आ जाएगी इंशाल्लाह। एक जो वजह और है ना जिसकी हमने काम करके हम इसको कम कर सकते हैं, वो ये कि हमने चीजों के साथ जो कनेक्शन होता है, अटैचमेंट होती है ना, उसको कम करना है। कोई भी चीज है आप अगर पसंद करते हो, कोई भी आपका आइडिया है, कोई भी आपकी अच्छी बात है जो आप चाहे हो कि सारे बंदे हम उसको अग्री कर लें, तो बात के हद तक तो ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके मेरे हाथ में हमारी रात है जिसको हम सोच को बदला सकते हैं, फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। सामने वाले बंदे को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसमें यह है कि चीजों के साथ अटैचमेंट नहीं रखना, हमें डिटेच होना है उनसे। जितना हम रात को अपने सेल्फ को दूर करेंगे, उतना ये जो एंगर वाला जो हमारा पार्ट है वो कम होगा। ठीक है, दूसरा जो एलिमेंट है कि जैसे कोई भी किसी के लिए भी वजीर आजम के लिए भी बोल देता है कि भाई ये यूं है, वो यूं है। मीडिया आप देखेंगे तो पूरा सबकी कैरेक्टर की दरिया उड़ती रहती है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट, यहाँ पे भी हमने रेस्पॉन्स करना है, हमारे पास फ्रीडम है। कोई भी बंदा किसी के बारे में कोई भी टाइटल देता है, ब्लेम लगाता है, मिसबिहेव करता है, ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, तो प्लीज डू नॉट टेक इट पर्सनल। पर्सनलाइज नहीं करना। जब हम चीजों को पर्सनलाइज करेंगे तो हमारे अंदर डिस्कम्फर्ट और ये वाली सारे फीलिंग्स होंगे, और एज अ रिजल्ट हमने उसको एंगर में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तीसरी चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में होती हैं डायरेक्टली, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो हमारा पार्ट है कि हमने अपना बेस्ट एफर्ट लगाना है। जिंदगी का कोई भी पहलू हो, कोई भी डायमेंशन हो, तो अगर कोई चीज आपको रिक्वायर्ड नतायज नहीं दे रही है, जो आप चाह रहे हो वो हासिल नहीं हो रहे हैं, तो आपने करना ये क्या, लेट इट गो। आपने ईमानदारी के साथ अपना लगाया, ठीक है सर, और उसके बाद हासिलात जो आप चाह रहे थे नतायज वो नहीं है, तो लेट इट गो। ये वाली चीज है। उसके साथ साथ एक और चीज है कि बहुत सारी जगहों पे ये होता है, जैसे मैंने सवेरे भी क्या कि हमारे जो सीनियर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, इसी तरह हमारे कुछ दोस्त होते हैं, रिलेशनशिप ऐसी होती है, बहुत सारी चीजें हम शायनेस में या रिस्पेक्ट वाले सेक्टर में नहीं कहते हैं। तो वो चीजें अंदर हमारे रह जाती हैं, जो हम चाहते हैं वो नहीं बोल पाते हैं। उसका एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अंदर जो है वो एक टाइम पे वो जब पूरा स्टेक हो जाती है, बहुत सारी चीज जमा हो जाती हैं जो हमें कुछ वक्त पहले कहना चाहिए थी, ये कहना जरूरी थी, तो वो बर्स होती है इन एंगर। कभी कभी होता है ना, वो बच्चा आप एक्सपेक्ट नहीं करे हो किसी दोस्त से, वो अचानक जो है ऐसा बिहेव करता है कि आपको सरप्राइज होता है, यार ये 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 तो मैं सोचा भी नहीं कर सकता है। तो ये होता है कि एक चीज ये भी हमारे हमने सीखनी है, तो जो हम चाहते हैं वो हम पेरेंट्स को बता दें, एक्सपेक्टेशन जो हमारी है, कोई हमारी नीड्स है। इसी तरह दोस्त हैं, अगर कोई चीज वो कोई कर रहा है और आप उसकी रिस्पेक्ट में या उसके जो है वो
ऑनर में उसको नहीं बता रहे हैं, चलो ठीक है दोस्त है, बट आपको बुरा लग रहा है, तो उस चीज ने आगे जाके बस होना है। तो ये होगा कि अगर आप शेयर करेंगे तो इससे आपके जो ये आगे जाके जो गुस्से वाले जो एंगर मैनेजमेंट एंगर वाला जो एक्सप्रेशन है वो कम हो सकता है। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीजें हैं, और ये को अगर हम अपना अडॉप्ट करके अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाएंगे तो मेरा बिलीफ है अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, और हमारा जो एंगर वाला पार्ट है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। जी डॉक्टर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े ज़बरदस्त अंदाज से, बड़े बेहतरीन तरीके से आपने इमोशन इंटेलिजेंस की बात की। उसके बाद इमोशन क्या है, एंगर एक इमोशन है, एंगर हमारी चॉइस है, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हम गुस्सा गुस्सा हमें क्यों आता है, हम गुस्सा क्यों करते हैं, उसके क्या काजेज हैं, उस पर आपने बात की। फिर एक एक चीज़ को डिटेल से बारीकी से आपने तफसील से बताया। उसके बाद आपने बताया एंगर मैनेजमेंट कैसे। तो थैंक यू सो मच सर, सच ए वंडरफुल, सच ए वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू फॉर शेयरिंग वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। नो डाउट कि हम एक काम कर रहे हैं लोगों को अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए। तो ये सेशन नो डाउट बड़ा हेल्पफुल होगा बहुत सारे लोगों के लिए। बस आखिरी गुजारिश थैंक यू। है कि हम व्यूअर्स को अच्छा मैसेज दें, तो फिर हम शो का एंड करें। जी सर। बस एक चीज ये है कि अशफाक अमर की एक दुआ है जो मैं मोस्टली कंक्लूड करने से कोई भी प्रोग्राम शो होता है होस्ट करता हूँ या कहीं पे भी, तो वो मैं दुआ के दुआ भी है, उसके साथ सबको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अल्लाह ताला से हमेशा हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी पैदा करे ताकि हमारी जिंदगी में बेहतरी आए। उसके साथ साथ अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करें। तो ये मेरा मैसेज है। बिल्कुल, हमें तौफीक दे कि हम दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जब भी आते हैं कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ लाते हैं और कुछ ना कुछ नया हमको सिखाते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा जब भी आपको टाइम मिले फिर किसी और मौजू पे लाइव आएं और कुछ नया हमें सिखाएं। तो थैंक यू इंशाल्लाह सो मच। इंशाल्लाह। थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू, थैंक थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। यू व्यूअर, अगले लाइव शो अल्लाह। में एक और पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, थैंक यू सो मच।